हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, कल यानी 24 तारीख को सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। अभी शॉर्ट नोटिस आया है कि आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को कंडक्ट करा दिया जाएगा। सीटेट इस मामले में बहुत ही फिक्स और क्लियर रहता है कि अगर इसने 8 तारीख बोला है तो 8 तारीख को अपना एग्ज़ाम करा कर ही रहेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। और आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर पेपर 2 की तैयारी करने वाले हैं, मैथ साइंस फील्ड से करने वाले हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या रहने वाला है। मैथ और साइंस में मैं आपको मेन टॉपिक बताऊंगा जो आपको ज़्यादा वेटेज देते हैं, ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो वो आप पढ़ लेना, आपका क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम। यहाँ पे केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, ये नहीं है कि मार्क्स आप ज़्यादा लाओ तो कुछ फ़ायदा होगा। बस आप क्वालिफाई कर लीजिए, 82 नंबर ले आइए, और जनरल से हैं तो 90 नंबर ले आइए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप इससे पहले ला चुके हैं इतने नंबर तो दोबारा देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, एक एक करके हम एक एक टॉपिक को जानेंगे कि आखिर हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो जो हमारे पास सीटेट है, जो पेपर 2 कराता है, ये पेपर 2 कराता है 6 से लेकर 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए, टीचर के लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो अपर प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए पेपर 2 कराया जाता है। अगर आपने चूज़ किया है मैथमेटिक्स और साइंस, ग्रेजुएशन में आपने किया है और सोशल साइंस किया है, तो आपके लिए पेपर 2 देना पड़ता है। बस फ़र्क ये हो जाता है कि अगर आप मैथ और साइंस फील्ड से हो तो आपको मैथ साइंस पढ़ना पड़ेगा, और अगर सोशल साइंस फील्ड से हो तो ये दोनों नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, एसएसटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपके पास टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 150 ही मिनट आपको मिलेंगे, मतलब 2.5 घंटे का आपके पास पर्याप्त समय है। तो सीधी सिंपल बात यह है कि आपके पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको सफिशेंट टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको ये टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि ये जो आप एग्ज़ाम है ना, ये ऑनलाइन नहीं देने वाले हो, ये एग्ज़ाम होगा आपके पास में ऑफलाइन OMR सीट पर, और OMR सीट को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है। मैं जो एग्ज़ाम मैं ऑनलाइन देता था, मॉक टेस्ट लगाता था, तो मैं इस एग्ज़ाम को लगभग 1.5 घंटे में पूरा कर देता था। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो मुझे 2.5 घंटे भी बहुत कम लगे थे, मेरे कई क्वेश्चन छूट गए थे। तो ये गलती आपके साथ ना हो तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए और ऑफलाइन की प्रैक्टिस कीजिए। OMR सीट अगर आसपास में मिलती है, या फिर सीटेट से ही आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना, उससे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास में। वैसे इसके बारे में हमने कल ही बता दिया था कि आपके पास बीएड है, अगर आपके पास में बीएड है, बीएलएड है, डीएड है, ठीक है, बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, और सीधी सिंपल बात है, आपने अगर बीएड में अभी एडमिशन ही लिया है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, बस आपको क्या है, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अभी हमने बताया था आपको कि आपके पास में टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होने वाले हैं, 150 नंबर होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा CDP आएगा। जो CDP होता है वो 30 नंबर का आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट होता है, लैंग्वेज सेकंड होता है। ये अपने ऊपर रहता है कि आप लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चूज़ करना चाहते हो, सेकंड में क्या है। आप हिंदी चूज़ करना चाहते हो, इंग्लिश चूज़ करना चाहते हो, मराठी, बंगाली, तमिल, ठीक है, गुजराती, पंजाबी, आपके पास 22 लैंग्वेज मिलती हैं। आपको जो भी चूज़ करना है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में आप चूज़ कर सकते हो, जिसको मतलब ये है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ किया है तो लैंग्वेज सेकंड में कुछ और चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दो अलग अलग लैंग्वेज को आपने चूज़ करना है। ठीक है, वहीं हम बात करें अगर मैथ साइंस फील्ड से हो आप, तो आपके पास 60 नंबर मैथ साइंस से आएंगे, यहाँ पे 30 नंबर आपके पास साइंस से आएंगे और 30 नंबर मैथ से आएंगे। यहाँ पे जो 30 नंबर होते हैं ना, इनमें भी डिवाइडेशन होता है, 20 नंबर सब्जेक्टिव होते हैं और 20 नंबर जो होते हैं हमारे पास में पेडागोजी संबंधित होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 20 नंबर सब्जेक्टिव, 20 नंबर 10 नंबर पेडागोजी। ठीक है, मैथ और साइंस के अलग अलग टोटल नंबर हमारे पास 60 आएंगे, 60 में से 40 रहेंगे सब्जेक्टिव और 20 रहेंगे हमारे पास में जो पेडागोजी है उससे संबंधित रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखो, सिलेबस की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया था कि आपके पास में 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको अगर आप साइंस फील्ड से हो। सबसे पहले CDP पढ़नी होगी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, मतलब लैंग्वेज में आपको फर्स्ट और सेकंड पढ़ना होगा जो भी आपने चूज़ किया है। इसके साथ में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। ठीक है, ओके। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें हम और पेडागोजी की बात करें, तो यहाँ पे आपको मेनली ध्यान में रखना है जो भी आप पढ़ने वाले हो, ज़्यादा मत लोड लेना कि आप बहुत डीप में पढ़ रहे हो। आपको हमेशा जो भी चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ना है वो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है 11 से लेकर 14 तक,
बच्चों को, क्योंकि आप 6 से लेकर 8 पढ़ने वाले हो, 8 को पढ़ाने वाले हो, तो अक्सर ये बच्चे इतने ही साल के होते हैं, 11 से 14 के होते हैं। फिर भी एक बार 11 से 14 से पहले का पढ़ लेना, बाद का तो बहुत कम पूछते हैं। देख लें। और अगर हम थ्योरी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है पियाजे की है, बायगॉस की है और कोहलबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इन्हें अच्छे से देख लेना। इसके अलावा और भी रहती हैं, एक एक बार उनको देख लेना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ आपको है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है। हमारे पास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक है। एवोल्यूशन मेथड होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। ये सभी बिग टॉपिक हैं जो आपको 100% करना ही करना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है। हालांकि टॉपिक और भी हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको 100% आपको कंठस्थ कर लेना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटे ना, तो आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। वहीं लैंग्वेज में आपकी बात, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की बात करें, दोनों लगभग सेम आती हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आपको पैसेज या पोएम होगी, उन दोनों में से आपको देखना है। ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि लैंग्वेज में पैसेज और पोएम होती है ना, पहली लैंग्वेज में पैसेज और पोएम होती है, और लैंग्वेज सेकंड जो भी चूज़ किया है वहाँ पे आपके पास में 2 पैसेज अकेले मिलेंगे, वहाँ पोएम नहीं मिलेगी। तो आपके यहाँ से पैसेज या पोएम में से ही आंसर ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है। कुछ ग्रामर वोकेबलरी होती है, यहाँ पे ज़्यादा है खास है नहीं है, बस आप ऊपर ऊपर देख लेना। और यहाँ पे पेडागोजी क्वेश्चन आधे 15 पूछे जाएंगे आपके पास। 30 नंबर की अगर लैंग्वेज पूछी जा रही है तो 15 नंबर ऐसे पूछे जाएंगे, और 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी, तो पेडागोजी पे ध्यान अच्छे से दे लेना। ठीक। और जो टीचिंग मेथड कम्युनिकेशन होगी वो भी आप देख लेना। वही सेम हमारे पास लैंग्वेज सेकंड का रहेगा, बस यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड में यहाँ पे पोएम नहीं रहेगी। लैंग्वेज सेकंड में आपके पास में 2 पैसेज रहेंगे, पैसेज की 2 रहेगी, इससे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रामर वही सिंपल रहेगी। और पेडागोजी आप यहाँ पे भी याद रखना 30 नंबर है, तो उसमें से 15 नंबर के आपका पास पेडागोजी और 15 नंबर ग्रामर वगैरह कंप्रेशन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है। ओके। इसके बाद हम मैथमेटिक की बात करें तो मैथमेटिक का हमने बता दिया आपको, ये 2 प्रकार से आएगा। 10 नंबर की आपका पास पेडागोजी होगी और 20 नंबर का कंटेंट रहेगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में कौन कौन से टॉपिक है, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कर लेना, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग। ठीक है। ये टॉपिक 5 आपके पास ऐसे हैं जिन्हें आपको 100% देना है कि आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत ना करो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको बन जाए। ठीक है। और डिटेल टॉपिक कौन कौन से, जैसे हम ने बताया था नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल होते हैं। वहीं अलजेब्रा में हम देखें तो इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शनल होते हैं। जियोमेट्री 2D 3D, एंगल, सिमेट्री, मेंसुरेशन में एरिया, वॉल्यूम, और डाटा हैंडलिंग में ग्राफ आ सकता है, मीन मीडियन मोड आ सकता है। और इसके साथ में आपके पास में कम पूछता है, लेकिन यहाँ पे जो CI वगैरह होते हैं ना, CI हमारे पास CI होता है, SI होता है। ठीक है। ब्याज से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एक बार आप देख के जाना, पूछ लेता है कभी कभी। वहीं हम मैथ पेडागोजी की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि 10 नंबर की आने वाली है। सबसे पहले आप नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ो कि नेचर क्या है, मैथ को हमको कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है। लैंग्वेज और कम्युनिकेटिव कैसे करते हैं हम। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, रीजनिंग असेसमेंट कर सकते हो, रेमेडियल टीचिंग, इस सब के बारे में आप मैथ में पढ़ लेना कि आप कैसे मैथ को हैंडल करोगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा वेटेज है। सबसे पहले आप फूड के बारे में पढ़ोगे, मटेरियल, लिविंग वर्ल्ड, हाउ थिंग वर्क, मतलब जो आसपास की वस्तु हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, कुछ नेचुरल फिनोमेना है, और नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे पास टॉपिक हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लेना। बाकी और टॉपिक हैं इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख के तो सबको चलना है, लेकिन इन पर 100% आपको ध्यान देना है। ठीक है। ये रहे हमारे पास में डिटेल में, अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप डिटेल देखो। बाकी साइंस पेडागोजी की बात करें भाई, हमारे पास सबसे पहले आप साइंटिफिक मेथड होते हैं, साइंस का नेचर क्या है वो सभी देखना, ऑब्जर्वेशन क्या है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और प्रैक्टिकल कर रहे हो वो कैसे आपको बच्चों को समझाओगे वो समझना है। एवोल्यूशन टेक्निक कैसे, कौन कौन सी टेक्निक से आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हो। साइंस हम डेली लाइफ में कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके साथ में अगर एनवायरनमेंट अवेयरनेस हमको फैलानी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो आपको बताना है। ठीक है। अच्छे से समझ लेना इसको भी। भाई क्वालिफिकेशन के बारे में हमने कल भी आपको बता दिया था, लगभग आपको 60% लाना पड़ता है जनरल के लिए, अगर OBC से तो 55% लाना पड़ता है। 83 यहाँ पे बोला है, लेकिन आप अगर 82 नंबर भी लाते हो तब भी क्वालिफाई माने जाते हो। ठीक है। और लाइफ टाइम ये वैलिड रहेगा। वहीं प्रिपरेशन की अगर हम बात करें कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, तो सबसे बात है कि NCERT की बुक को फॉलो करो, बाकी किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। देखना है तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बेस्ट हमें NCERT लगती है। NCERT लाइन टू लाइन पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। जो पेडागोजी क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करो, और अपन खुद पे अप्लाई करके देखो कि अगर आप बच्चे थे तो आपको कहाँ कहाँ पे कमी लगी और कैसे उसको आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। कुछ जो मॉक टेस्ट अगर आपको मिल रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करो। स्टडी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी हिंदी गलत आ जाती है तो इंग्लिश को प्रिपेयर किया जाता है। और सबसे ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करके रखो, कि अगर आपको अभी मॉक टेस्ट दे रहा है तो वो लगभग आप 2 घंटे में तो ख़त्म कर ही सको। ठीक है, पूरे 2.5 घंटे मत लेना, बाद में समस्या आ जाती है। ठीक है। अगर फिर भी आप बुक लेना चाहते हो इसके अलावा, कि आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना चाहे, तो अरिहंत सीटेट गाइड ले सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहो तो मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल सीटेट नोट दे दूंगा। उसके साथ में एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। और अगर आप पेडागोजी वगैरह करना चाहते हो तो एनसीटीई की पेडागोजी नोट्स होते हैं, वो आप डायरेक्ट देख सकते हो, वेबसाइट पर मिल जाएंगे।